7 लोक नीचे हैं पृथ्वी के, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और 7 लोक ऊपर है। वरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हाँ, हम लोग मध्य में बैठे हैं। 14 भुवनों का ये जो ब्रह्मांड है बीच में बैठे हुए हैं। अब कर्म के अनुसार ही मनुष्य की गति होगी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, 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 जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भारतवर्ष की महिमा बताइए। धन्य है इस भारतवर्ष की महिमा। भारते अपि अस्मिन् वर्षे सरित शैलाः सन्ति बहवो। आप देखिए इस भारतवर्ष में कितने सरित माने नदियां हैं और शैलाः पर्वत हैं जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। मलय पर्वत, मंगल प्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, ऋष्यमुख, महेंद्र, विंध्याचल, रैवतक, इनको भूधर कहा जाता है। पृथ्वी को साधे हुए हैं। पवित्र पवित्र नदियां हैं जो साक्षात मानो भगवान ही ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के बह रहे हैं। तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, पयुष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, ये भारतवर्ष में ही है सब। इसीलिए इस भारतवर्ष की महिमा जो है देवता भी आपस में परस्पर में बतलाते हैं। जितने भी संत भये वो भी भारतवर्ष में ही भये। भगवान के जो अवतार हैं वो भी भारतवर्ष में है सबसे अधिक। भगवान को ही जन्म देने वाली ये भूमि है भारत की भूमि। इसीलिए जन्मभूमि कहा जाता है इसको, भारत भूमि को। योग भूमि है, परमात्मा से योग करा देने वाली है। इसीलिए इसको माँ कह करके संबोधन करते हैं सज्जन। भारत माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, कोई ऐसे बोलता है? और भारत को कहते हैं अहो अमीसां किमकार्य शोभनम् प्रसन्न येषां स्विदित स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकं स्पृहायेन मुकुंद सैवोपैकं स्पृहायेन।
एक संत कहते स्वर्ग जो है स्वर्ण के समान है, सोने के समान, लेकिन ये भारत भूमि जो है लोहे के समान है। लोहे को तो हम जो चाहें वो आकार दे सकते हैं, वो बनाया जा सकता है। श्री हरि, धन्य है भारतवर्ष की महिमा। देवता कहते हैं वो वैकुंठ भी हमें नहीं चाहिए जहां पर श्री हरि कथा रूपी नदी प्रवाहित नहीं होती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। ये भारतवर्ष का गौरव है सजनों, जहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, श्रुति स्मृति, ये दैवी संपत्ति है यहाँ पर। जिनका इस भारत भूमि में जन्म हुआ, आहा कितना सौभाग्य है। हो जाता यदि समुद्र के किसी टापू पर जन्म, क्या बस चलता फिर। गोपाल कृष्ण, देखिए भारतवर्ष में जन्म भी कितने लोगों के हैं, लेकिन हमारी धार्मिक जो आस्थाओं के केंद्र हैं वहां पर भी जिनकी आस्था नहीं, क्या होगा। केवल जन्म लेने मात्र से भी संत और शास्त्रों का सेवन न किया जाए तो उस मनुष्य की भी सदगति नहीं होती है, भारी दुर्गति हो जाती है सचना। इस भारतवर्ष की आबादी कितनी है, अवेज्ञ लोग हैं, कितनी है? 125, 145, हाँ क्या करोड़, इतनी संख्या है। अब कितने लोग जो हैं हमारे धर्म में निष्ठ होकर के जीवन जी रहे हैं विचारो, अथवा तो ऐसे ऐसे भी धर्म चल पड़े हैं, पंथ चल पड़े हैं, जहां हमारी मौलिकता है उसी का खंडन होता है। राम कृष्ण शिव की आराधना नहीं, हमारे वेद शास्त्रों का जहां आदर नहीं, मनमुखी चारवाक सिद्धांत जैसे होता है, मान लो ऐसे धर्म में कोई जुड़ जाए तो वो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गया, क्या मिला उसको। हरिशरणम, महती कृपा है ठाकुर जी की, किस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। भगवद उपासना आराधना करने का अवसर मिला है हमें, भारी कृपा है प्रभु की।